अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये आपको जो बैग नज़र आ रहा है तो हम जा रहे हैं छुट्टियों पर, तो मैं बस इसके ऊपर कवर चढ़ा रही थी। ये मैंने टेमू से मंगवाया था। ये भी एक बड़ा सीन हुआ था, फिर कभी किसी दिन शेयर करूँगी। फ़िलहाल बच्चे हो गए थे रेडी और वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सामान समून बाहर चला गया था, सिर्फ मैं दरवाजे वगैरह बंद कर रही थी, लाइटें शाइटें चेक कर रही थी, कोई रिजवान चले गए थे काम पे। और पारसा ने अभी पहले जाना था वहाँ पिज़्ज़े पे, और फिर वहाँ इन बच्चों का थोड़ा सा खाना खुना पैक करवाना है। छोटे बैग पारसा को बोला कि वो ले जाए, ये मासी का बैग था। तो बच्चे और मैं बाद में निकले हैं ताकि घर के साथ। तो मैं और वज्जी जा रहे हैं बाजी के पास। हम लोगों का आगे और भी प्लान है, लेकिन फ़िलहाल डायरेक्ट हम बाजी के पास जा रहे हैं। हमारा तकरीबन 8 या 10 दिन का टूर है, तो हम लोगों ने जाने की सीटें करवा ली थी, वापसी का भी पता नहीं पक्का। तो फ़िलहाल हम बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट वो जो फास्ट ट्रेनें होती हैं उसकी बुकिंग करवाई हुई थी। तो मैं और वज्जी और बच्चे जा रहे हैं, दोनों के मियाँ तो गांव से हमने लेनी थी बस ने हमें तकरीबन पौने घंटे में पहुंचाना था हाइडलबर्ग, और हाइडलबर्ग से हमने लेनी थी डायरेक्ट ट्रेन। पहले कोलन रुकना था, वहाँ से 10 मिनट का ब्रेक था, और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके डायरेक्ट बाजी के पास। तो बहुत मज़े का सफ़र रहता है। आप भी मेरे साथ रहे, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली बच्चों के साथ ना ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे 5 से 6 घंटे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, और हम लोगों को तकरीबन 4 या 5 घंटे लगे थे बाजी की तरफ पहुँचते पहुँचते। अगर यही गाड़ी में होते और कहीं ट्रैफिक होती तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और छोटे बच्चे तो बिल्कुल, वजी जाती है ना ये मार्केट वगैरह या कहीं, तो आए तक अगर रोना शुरू करते फिर चुप ही नहीं करती, फिर कहीं जगह ढूंढो, गाड़ी खड़ी करो। तो अगर मोटरवे पे आप जा रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल से कोई जगह होती जहाँ गाड़ी रोक के आप बच्चों को घुमा फिरा सकें या चुप करवा सकें। तो उसको भी पहली बार वो गई है बच्चों के साथ, तो उसको भी सही लगा कि इन्होंने तंग नहीं किया ट्रेन में बिल्कुल भी। और मेरे बच्चों को तो वैसे ही पता नहीं क्या लगता है कि ट्रेन में सफ़र करना उनके लिए सबसे मज़े की चीज़ है। वो तो इंतज़ार करते हैं कि कहीं जाएँ ट्रेन पर ना, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आए और फिर हम जाएँ। क्योंकि इन ट्रेनों में जो फास्ट ट्रेनें होती हैं ना, इनमें बच्चों के लिए उन्होंने मैगज़ीन वगैरह कलर्स के लिए और गिफ्ट्स वगैरह रखे होते हैं। मतलब जैसे ही बच्चे इंटर होंगे आप जाके जो है वो जो इनका किचन होता है वहाँ से जाके आप ले सकते हैं चीज़ें वगैरह ना। तो इस बार ना इन्होंने बच्चों के लिए आइसक्रीम भी रखी हुई थी, मतलब कुछ डेट्स दी हुई थी जो इनकी छुट्टियों के दिन होते ना, उन्होंने लिखा हुआ था कि पता नहीं कौन सी सितंबर तक हम हर बच्चे को एक आइसक्रीम भी फ्री देंगे ट्रेन के अंदर। लेकिन हम लोगों ने नहीं ली कि बच्चे फिर ऐसे कपड़े गंदे करते हुए जाएंगे। लेकिन इस बार ये पहली बार मैंने देखा कि वो लोगों ने ऑफ़र दी हुई थी कि आप सारे बच्चों को एक आइसक्रीम भी मिलेगी साथ गिफ्ट्स के साथ जो पैकेट होता है। और उसके अंदर कोई ना ये ट्रेनें ही होती हैं अलग अलग किस्म की। तो मेरे बच्चों को ये जमा करने का शौक़ है कि हमारी कौन सी ट्रेन निकलती है। हालांकि इन्होंने मेरे ख्याल से सारी ही निकाली, जितनी इनके पास कोई 8-10 किस्म की ट्रेन है तो वो सारी इन्होंने ना निकल आई हैं इनकी, जितना हम लोग ट्रैवल कर चुके। अच्छा, यहाँ ना वज्जी को सीट मिल गई थी और अब हम जगह ढूंढ रहे थे। हम लोगों को थोड़ी सी दूर मिली, लेकिन ये है कि इकट्ठे 4-5 लोगों को इकट्ठी सीट्स मिल गई थी। तो ये अभी मासी को देखने आए हुए थे और दोबारा वापस। अच्छा, जो बच्चों की केबन होती है ना उसके साथ ही किचन होता है। तो बच्चे ये देखें, अभी आहिल साहब जो है ना वो ट्रेन लेने गए हुए, अपनी भी ले ली, इजना की भी ले ली, इजना ने अपनी भी ली, फिर इसकी भी ली, और फिर रैन के लिए भी लेके गए बाजी की जो बेटी है। मतलब सब बच्चों ने 2-2 ट्रेन ली इनसे ना। और मैगज़ीन वगैरह तो पारसा पढ़ सकती है, इजना अभी थोड़ा बहुत लिसन करती, उसको इतना नहीं अभी ठीक से पढ़ना आता। खैर जी, ट्रेनें तो यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं। जैसे आप अंदर जाओ वैसे ही बाहर निकलते हो। पाकिस्तान की ट्रेनों की तरह नहीं कि तैयार होके जाओ, जो सुबह आओ तो आपकी शक्ल ही बदली हुई होती है। हम लोग ना जब ननिहाल जाते थे ना तो हमें बहुत मज़ा आता था। अच्छा, बहुत सारी यादें मैंने कहा ना जुड़ी हुई हैं हमारी हर चीज़ से। तो हमें ना नानके जाने का बहुत शौक़ होता था। वहाँ गाँव की सारी ज़िंदगी हम लोगों ने शहर में रह हुए कहीं देखी नहीं, कभी मज़ा आता था वहाँ जाना। खेतों में जामन होते थे वहाँ, उन दिनों जामन खाने बहुत मज़ा आता था। वो काम करने जाके जो हम लोग वहाँ रह के सोच भी नहीं सकते थे। वो गांव में एक नहर होती थी, नहर के अंदर नहाना, टूलों के अंदर नहाना, मतलब वो एडवेंचर हमें लगते थे करने के, बस पूछे मत, अभी भी याद करते ना। अच्छा, मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में बताया कि हमारी जब हम लोग नानके जाते थे तो मामू लोग दावत करते थे, शोरबे वाला सालन बना लेते थे। तो ये मेरी कज़नों शायद गुस्सा किया है, तो मैं आज सबके सामने माज़रत ख्वाह हूँ उनसे कि अगर आपको बुरा लगा हो। मेरा मकसद ये कहना नहीं था कि वो दावत अच्छी नहीं होती थी। मकसद ये था कहने का कि हमें वो दावत बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि उस दौर में यही दावतें होती थी बड़ी, और हम बड़े शौक से जाते थे, बड़े खुश होके कि दावत हुई है जी। मैं कह रही हूँ कि आजकल शोरबे वाला सालन बनता ही नहीं है। मेरी बाजी को मैं जब उनकी तरफ जा रहे हैं ना तो उनको पूछना उन्होंने हमसे कि क्या बनाऊँ, तो मैंने कहना है बाजी चिकन बनाए शोरबे वाला, जिसमें निवाला डिप हो जाए और बंदा वो खाए।
मतलब यहाँ पे तो हमारे 5 दिन जो है मटन चिकन और बीफ बनता है, 2 दिन दाल बन गई, ना सब्जियाँ बनती, और वहाँ ये चीज़ें हम लोग खाते थे। तो हमें वो चीज़ में अच्छे लफ्ज़ों में मैंने कहा था, उन लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरा एक तरह से उनसे मिलना हुआ कुछ कज़नों के साथ, तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के मुझे मरोड़ा और फिर मुझे कहा कि तुमने नानको का ये कहा, तुम हमें 2 महीने के लिए आते थे, हमारी अच्छी खासी जान खा के जाते थे। एक्चुअली हम लोग शहर से आते थे ना, तो नानी माँ बहुत करती थी कि इनको चीनी वाली चाय दो, और इस तरह के हमें ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता था। तो वो कज़नों को अच्छा नहीं लगता था कि नानी, वो उनकी दादी थी हमारी नानी माँ। तो खैर वो बहुत मज़े का दिन था, वो लोग भी मजाक कर रहे थे, मैंने भी उनसे क्लियर कर दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, कि और मैंने खुशी से बताया था कि हमारी ऐसी दावतें होती थी, इसमें बुरी कोई बात नहीं है। कहने का मकसद ये था कि अब ये सब कुछ है हमारे पास, हम सब कुछ अच्छे से अच्छा खाते हैं, जो कभी सोचा नहीं था, और उस वक्त में पता भी नहीं था ये चीज़ें क्या होती हैं। तो अब वो उतनी खुशी और उतना सुकून नहीं है जितना उन दिनों में होता था, जो हम लोगों ने अपने बचपन, मैं तो गोल्डन टाइम कहती हूँ उसको, ये नहीं कहते थे बचपन में ये नहीं मिला। उस दौर में वो सबसे अच्छी चीज़ें थी जो हम लोगों ने एंजॉय की हैं, हमारे बच्चे वो नहीं कर सकते। अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर अपने नान के पिंड फाए वाली नवा कोट ज़रूर जाऊंगी, अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, सारा उनको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ हम लोग जाते थे, सारी कज़नें, ऐसी छतें भरी होती थी जो अब सारी खाली हो गई। अब कोई नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कोई 1-2 घर है जहाँ पे एक 2-2 लोग रह गए, बाकी सब बाहर आ गए हैं। तो मैं वो चीज़ें अपने बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, और बड़े प्राउड के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ, ये नहीं कि मैं उसमें शर्म महसूस कर रही हूँ। हम लोग वो टाइम कभी नहीं भूल सकते। जब भी हम इकट्ठे होते हैं ना कज़न्स, तो वो चीज़ें याद करके खुश होते हैं। बहुत अच्छा टाइम था हमारा बचपन, बहुत अच्छा था। 2 महीने कैसे गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था, और हम लोग पहले चले जाते थे, उनके अभी स्कूल चल रहे होते थे, छुट्टियां उनको बाद में होती थी। पंजाब वाली साइड आपको पता है कि 3 महीने की छुट्टियां होती हैं और लेट होती थी। फिर मैं उनके साथ ना स्कूल भी जाया करती थी, और उनकी सारी दोस्तें बड़ा उन्होंने करना, सहेली सहेली करना उन्होंने, तो बड़ा मज़ा आता था कसम से। वो बहुत टाइम हमें अच्छा लगता था गाँव जाके, हमारे लिए वो और ही लाइफ होती थी, हम बहुत इंजॉय करते थे। तो जब भी ट्रेन का सफ़र करूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है कि जब हम नानके जाते थे तो कितना हमें चाह होता था जाने का। पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, हम ना अपने नए कपड़े संभाल के रखते थे कि ये सारे हमने वहाँ जाके पहने छुट्टियों में। छोटी ईद, बड़ी ईद पे जो जो कपड़े हमने सिलवाने ना, वो सारे संभाल के रखने, पहनने कम के वहाँ जाके पहनेंगे। जी मेहमान गए हुए हैं। और पता क्या भाई क्या करते थे, मुझसे जो बड़े भाई हैं वो मुझसे ज़्यादा, उनका फ़र्क नहीं है। तो हम लोग जब ट्रेन में बैठते थे ना, तो मसला होता था खिड़की वाली सीट की कौन लेगा। तो वो क्या करते थे, कहते थे ठीक है मैं 2-3 घंटे बैठ जाता हूँ और फिर ना बाद में तुम्हें दे दूंगा। मतलब हम शाम 6 बजे तक ट्रेन में हम लोगों ने बैठना और सुबह पहुँचना। तो उसने मगरिब तक बैठना और जब अंधेरा हो जाना फिर मुझे दे देनी। मैंने सारी रात बैठी रहना, सोना भी ना कि हाय मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी हूँ, और जब सुबह होनी उसने फिर ले लेनी। बड़ा ख़राब। तो अभी भी वो याद करता है, मुझे बताता है, कहता मैं ऐसा करता था सपना के साथ। तो अब भी जब बच्चे रात को कहते हैं मम्मा कोई कहानी सुनाओ अपने बचपन की, तो मैं वो अपने सारे पंगे जो भाई मेरे साथ लेते थे, मैं उनके साथ सुनाती हूँ उनको कि ये करता था भैया मेरे साथ। सच्ची अब याद करें ना, तो हम इतनी बड़ी फैमिली थे, हम लोग इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली, इतने मिलजुल के रहते थे। अब सब पता नहीं कौन कौन से कोनों में चले गए हैं। कोई बहन भाई, मतलब समझ लें कि अगर 3 बहन भाई हैं, अलग अलग 3-3 मुल्कों में रह रहे हैं। तो हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि तीनों बहनें एक मुल्क में आ गई। खुदा की करनी ऐसी, अल्लाह मियाँ ने किस्मत ऐसी कर दी कि हम तीनों इकट्ठी हो गई, वरना कोई चांस नहीं था। तो बस ये ऐसे ये सारी ज़िंदगी यही याद करते गुजर जानी। वो कहते हैं ना यादें रह जाती हैं, बस बहुत अच्छी यादें हैं जो अक्सर हम बैठ के बल्कि जब भी इकट्ठे होते हैं तो वो पुराने किस्से, वो कहानियाँ याद करते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी ना, वो कज़न्स इकट्ठे होंगे ना इस तरह से। अब हम तीनों बहनें हैं, लेकिन वो जो इस तरह से नान के जाना, अब पाकिस्तान भी जाते हैं तो कितना का हम जा सकते हैं वहाँ पे, वो 5-5 6-6 फैमिलियाँ इकट्ठी, ये चीज़ें हमारे बच्चे नहीं देख सकते। तो बस जी मिस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह मियाँ सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, यही दुआ कर सकते हैं। तो हम जी पहुंच गए थे म्यूंस्टर, ये देखें बस आ गया म्यूंस्टर, तो हम पहुंच गए थे बाजी के पास। तो 4-5 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। और देखें बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, लग ही नहीं रहा कि इन्होंने कोई 5-6 घंटे का सफ़र कर लिया है, लेकिन एक्साइटेड हैं कि जी हुरैन से मिलना है, और वो भी वहाँ इंतज़ार कर रही है कि आ रहे हैं। तो इस टाइम शाम के 7-7:30 बज गए। तो बस हम पहुँच गए हैं, बस ट्रेन रुकने वाली है, हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बाजी को फ़ोन किया तो मुझे बताया नहीं कि हम आ रहे हैं लेने। तो मैं कह रही हूँ बाजी आप फ़ोन नहीं उठा रही, तो और ना ही नेट चल रहा है आपका। तो कहती हैं कि बस ऐसे ही मैं बिज़ी थी इसलिए मैंने उठाया नहीं, बताया नहीं हमें। वो तो अनवार भाई सामने नज़र आए और बाजी और रैना भी छुपी हुई थी पीछे, वो तो बाद में निकली हैं। आप ज़रा इज़्दा की ना एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा। उसने अचानक से देखा ना तो बहुत खुशी, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि बाजी और रैन भी आए होंगे। तो चले जी हम पहुँच गए खैर खैरियत से।
तो कल इंशाल्लाह ताला आपको बाजी के घर का पूरा टूर कराऊंगी। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक मैं कहती नहीं हूँ आप लोग करते नहीं हैं, आप लोग को याद नहीं रहता, और जिस दिन मैं कहती हूँ ना उस दिन ज़रूर कोई ना कोई एक आध बंदा सब्सक्राइब कर देता है। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।